एक गांव में एक लड़की हिना रहती थी। वो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। उसके घर में उसके माँ बाप, 2 भाई और एक भाभी, एक बड़ी बहन रहती थी। हिना किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन सबनम पहले जाकर नल से 2 बाल्टी पानी भर कर लिया। फिर कहीं जाना। हिना, मुझे लेट हो रहा है, मैं पानी नहीं लाऊंगी, आप खुद ही जाकर पानी भर लाइए। उसकी माँ, बाहर जा ही रही हो तो दुकान से कुछ सामान लाना है, लेते आना, ये लो पैसे। ठीक है माँ। तभी उसकी भाभी खाना लेकर आती है और कहती है कि ये खाना जाते समय खेतों में अपने भाइयों को दे देना। हिना मुंह बनाते हुए, ठीक है, ये भी कर दूंगी। वो खेतों में दौड़ते हुए जाती है और खाना अपने भाइयों को देकर दुकान चली जाती है। दुकान पर सलमान से सामान खरीदती है और कहती है कि तुम कब मेरे घर अम्मी को हमारे रिश्ते की बात करने के लिए भेजोगे। सलमान बोलता है कि तुम्हें क्या जल्दी है, आखिरकार तुम्हारी बहन का निकाह हो जाएगा, तभी तो तुम्हारा निकाह होगा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम कल अम्मी को हमारे रिश्ते की बात करने के लिए मेरे घर भेजोगे। सलमान, ठीक है, कल मैं अम्मी तुम्हारे घर भेज दूंगा। हिना अपने अब्बू से, अब्बू, कल सलमान अपनी माँ के साथ हमारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। उसके अब्बू, ये तुम क्या कह रही हो, जब तक तुम्हारी बहन का निकाह नहीं हो जाता मैं तुम्हारा निकाह कैसे कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, कल सलमान मुझे देखने आएगा। और वो वहां से चली जाती है। दूसरे दिन सलमान और उसकी माँ हिना को देखने के लिए आते हैं। हिना उनके लिए चाय लेकर आती है, सबको चाय देती है और वहीं खड़ी हो जाती है। हिना की माँ, बेटा तुम अंदर जाओ। हिना, मुझे जानना है कि आप लोग क्या बातें करते हैं। अरे, ये लड़की बचपन से ही ऐसी है। दोनों परिवार उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं, लेकिन हिना के अब्बू कहते हैं कि जब तक मेरी बड़ी बेटी की शादी नहीं होती तब तक हिना का निकाह नहीं होगा। सलमान, मुझे कोई इतराज नहीं है। कुछ दिन बाद हिना की बड़ी बहन को देखने आते हैं, लेकिन उसे पसंद नहीं करते। हिना को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि अगर दीदी को कोई पसंद नहीं करते तो इसका मतलब कि मैं भी कुंवारी रहूं। मुझे नहीं पता, आप लोग पहले मेरी शादी कर दीजिए, बाद में दीदी के लिए रिश्ता जोहते रहिएगा। उसके अब्बू ने मौलाना से बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप पहले छोटी बेटी की शादी करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर सबनम का रिश्ता खोजने में ज्यादा दिक्कत होगी। हिना के अब्बू, हिना से जब तक सबनम की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी शादी के बारे में सोचना भी मत। हिना बहुत ही गुस्सा हो जाती है और घर छोड़कर जाने की बात करने लगती है। सभी घर वाले उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती और सलमान के घर रहने चली जाती है। पूरे गांव वाले तरह तरह की बात करने लगते हैं। सलमान और उसकी माँ भी उसे बहुत समझाते हैं, पर वो किसी की बात नहीं मानती है। उसके भाई जाते हैं, उसे घर चलने के लिए कहते हैं, वो नहीं मानती। दूसरे दिन लोग उसे बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। ये सुनकर उसके भाइयों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे सलमान के घर से घसीटते हुए गांव के चौपाल पर लाते हैं और हंसी से उसका गला काट देते हैं। हिना का गला धड़ से अलग हो जाता है। सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। हिना को मारकर दोनों भाई अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर भाग जाते हैं। पुलिस वहां पहुंच जाती है और गांव वालों से पूछताछ करने लगती है। गांव वालों ने पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस दोनों भाई की तलाश में जुट गई। शाम तक पुलिस दोनों भाइयों को पकड़ लेती है। दोनों भाई अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पूछताछ करके पुलिस उन दोनों को जेल भेज देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।